दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर चीन से आ रही है, जिसने अनऑफिशियली बैन भारत पर लगाया है और भारत की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो कि अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था उसके लिए संकट खड़ा कर दिया है। इसके अलावा 2 खबर डिफेंस से जुड़ी हुई है, जिसमें भारत के लेजर वेपन का टेस्ट और ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर आई नई अपडेट शामिल है। इन तीनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े ऐसे टॉपिक में अगर आपको इंटरेस्ट है और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। इससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं चीन की। ये बात हम सभी भली भांति जानते हैं कि अपने फायदे के लिए चीन कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे वह कोई देश हो या फिर पूरा वैश्विक बाजार। अब भारत के साथ भी चीन कुछ ऐसा ही कर रहा है। उसने भारत के ऊपर कई अनौपचारिक व्यापारिक रोक यानी अनऑफिशियल ट्रेड बैन लगा दिया है। इसका सीधा असर भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, खासकर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग पर। भारत की मोबाइल इंडस्ट्री ने इस बात पर चिंता जताई है कि अगर चीन ऐसे ही अड़चने डालता रहा तो भारत का एक्सपोर्ट यानी निर्यात बहुत प्रभावित होगा। सरकार का अनुमान है कि भारत वित्त वर्ष 2026 तक लगभग $32 अरब के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन चीन की हरकतों को देखकर लगता है कि ये लक्ष्य हासिल करना अब आसान नहीं रहेगा। अभी की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 में भारत ने $64 अरब की कीमत के इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए हैं। इनमें से $24 अरब का एक्सपोर्ट किया है। लेकिन अब इंडस्ट्री को डर है कि चीन की वजह से इस प्रगति पर ब्रेक लग सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी संस्था इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICA ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें साफ कहा गया है कि चीन की इन नई नीतियों का मकसद भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाना है, ताकि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में न उभर सके। इस चिट्ठी में बताया गया है कि इन अघोषित प्रतिबंधों की वजह से कंपनियों की लागत भी बढ़ रही है, यानी सामान बनाने में जो खर्च आता है वो पहले से ज्यादा हो गया है। इस संस्था में एप्पल, गूगल, मोटोरोला, फॉक्सकॉन, वीवो, ओप्पो और टाटा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। भारत में पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स खासकर स्मार्टफोन का प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा है। 2015 में भारत का नाम एक्सपोर्ट में बहुत पीछे था, लेकिन आज वह दुनिया के टॉप स्मार्टफोन एक्सपोर्टर्स में गिना जाने लगा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है एप्पल जैसी कंपनियों का भारत में निर्माण। पहले एप्पल अपने सारे आईफोन चीन में बनवाता था, लेकिन अब वह भारत से आईफोन बनवाकर दूसरे देशों में भेज रहा है। इसके पीछे भारत सरकार की PLI योजना का भी बड़ा योगदान है, जो 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने पर इंसेंटिव यानी आर्थिक फायदा दिया जाता है। आज की तारीख में भारत एप्पल के कुल आईफोन प्रोडक्शन का 20% हिस्सा बना चुका है, यानी दुनिया में हर 5 में से 1 आईफोन अब भारत में बन रहा है। यही बात चीन को खटक रही है। उसे डर है कि अगर भारत ऐसे ही बढ़ता रहा तो वह अपने पुराने वर्चस्व को खो देगा। इसी डर की वजह से चीन अब भारत की सप्लाई चेन को रोकने की कोशिश कर रहा है। जरूरी मशीनों, पुर्जों और कच्चे माल को भारत भेजने में देरी कर रहा है। इसका सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। काम की रफ्तार धीमे हो रही है और खर्चा बढ़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो भारत का 2030 तक का लक्ष्य $155 अरब का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टारगेट पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर चीन की ये कोशिशें साफ दिखा रही है कि वह भारत की तरक्की से परेशान है। भारत अब एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और चीन को ये मंजूर नहीं। लेकिन अगर सरकार और कंपनियां मिलकर इस चुनौती का सामना करें तो चीन की चालें ज्यादा असर नहीं कर पाएंगी। चीन की इस नई साजिश पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि डिफेंस से जुड़ी हुई है और भारत के लेजर वेपन को लेकर आ रही है। भारत की रक्षा ताकत अब एक और बड़ी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में एक बड़ा कारनामा किया है। उन्होंने 30 किलोवाट की लेजर तकनीक पर आधारित इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क 2A का सफल परीक्षण किया है। इसे सहस्त्र शक्ति नाम दिया गया है। ये सिस्टम पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया गया है। अब इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए निजी कंपनियों को ट्रांसफर किया जाएगा। ये भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस सिस्टम को DRDO की हाई एनर्जी सिस्टम और साइंस सेंटर यानी चैस
हैदराबाद ने तैयार किया है। इसके निर्माण में देश की दूसरी DRDO लैब्स और भारतीय उद्योगों ने भी सहयोग किया है। इसका परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 13 अप्रैल 2025 को किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। इस सिस्टम की खासियत है यह 3.5 से 5 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ रहे ड्रोनों और छोटे हवाई खतरों को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता है। इसका 30 किलोवाट का लेजर इतनी ताकतवर है कि ये ड्रोन के स्ट्रक्चर को जला सकता है और उनके सर्विलेंस सेंसर को भी फेल कर सकता है। इससे पहले DRDO ने 2 किलोवाट वाला मार्क 1 लेजर सिस्टम तैयार किया था, जिसे भारतीय सेना पहले ही इस्तेमाल कर रही है। अप्रैल 2025 में इसी मार्क 1 सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा LOC के पास एक चीनी ड्रोन को तबाह कर दिया था। इससे ये साफ हो गया कि लेजर आधारित हथियार सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि अब वे जंग के मैदान में भी प्रभावी हो चुके हैं। मार्क 1 सिस्टम के 23 यूनिट भारतीय सेना में पहले से तैनात है और इनका इस्तेमाल 2020 और 2021 की गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भी किया गया था, ताकि किसी भी तरह के ड्रोन हमले से बचाव किया जा सके। लेकिन अब मार्क 2A यानी सहस्त्र शक्ति का आना एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसकी ताकत और रेंज दोनों पुराने सिस्टम से कहीं ज्यादा है। ये न केवल दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही खत्म कर सकता है, बल्कि उनके कम्युनिकेशन और सर्विलेंस सिस्टम को भी जाम कर सकता है। यानी दुश्मन का ड्रोन सिर्फ नष्ट नहीं होता, बल्कि उसकी कोई जानकारी भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो पाती। इस कामयाबी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो लेजर आधारित हथियारों को विकसित और इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका, रूस और अब भारत, ये तीनों देश अब आधुनिक युद्ध की नई परिभाषा तय कर रहे हैं। DRDO यही नहीं रुका, अब वह और ज्यादा ताकतवर लेजर सिस्टम पर भी काम कर रहा है। आने वाले समय में 50 किलोवाट, 100 किलोवाट और 300 किलोवाट तक की सूर्य नामक प्रणाली पर काम चल रहा है, जो भविष्य में और ज्यादा दूरी और ताकत के साथ दुश्मन के किसी भी खतरे को पल भर में खत्म कर सकती है। बहरहाल बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व महानिदेशक अतुल राणे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों देश मिलकर एक आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं। ये नया प्रोजेक्ट दरअसल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन होगा, जिसे अनौपचारिक तौर पर ब्रह्मोस सेकंड कहा जा रहा है। राणे ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकनीकी नींव रखी जा चुकी है। वहीं जब सभी जरूरी तकनीकें पूरी तरह तैयार हो जाएगी तो ये मिसाइल भी जमीन पर आ जाएगी। इस मिसाइल के लिए दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर एडवांस प्रोपल्सन सिस्टम और हाई टेम्परेचर मटेरियल पर रिसर्च कर रहे हैं, जो कि हाइपरसोनिक उड़ान के लिए बेहद जरूरी है। ब्रह्मोस अधिकारियों के अनुसार अगर इसे लेकर औपचारिक आदेश मिल जाए तो अगले 6 वर्षों में ये हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हो सकती है। अब तक कई अहम डिजाइन माइलस्टोन भी पार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसे मिनी ब्रह्मोस या ब्रह्मोस NG कहा जा रहा है। ये नई मिसाइल हल्की होगी, लगभग 1.5 टन वजन की, और इसे अलग अलग फाइटर जेट जैसे सुखोई 30 MKI, राफेल और MiG-29K पर आसानी से लगाया जा सकेगा। इसका मकसद ब्रह्मोस की ताकत को ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाना है। भले ही ये मिसाइल आकार में छोटी हो, लेकिन इसकी रफ्तार और रेंज पर कोई समझौता नहीं होगा। ये भी 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसकी स्पीड मैक 3.5 तक होगी। इस मिनी ब्रह्मोस से भारतीय वायुसेना की ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बढ़ने वाली है। भविष्य में इसे भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे एमका फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस 2 के अलावा भी भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल पर लगातार काम कर रहा है और इसकी टेस्टिंग वगैरह भी समय समय पर कर रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मिसाइल के क्षेत्र में भारत अपनी ताकत को अब और भी ज्यादा बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।